सचिन पायलट ने उदयपुर सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता के दौरान बीजेपी पर साधा निशाना। पायलट ने कहा कि बीजेपी ने कल अभिभाषण में कांग्रेस नेतृत्व को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। अब यहां भी डबल इंजन की सरकार बन चुकी है। जब केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी थी तब इन्होंने कई वादे किए थे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। मैं कहना चाहता हूं कि बीजेपी ने कोई काम नहीं किया है। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हर योजना को धरातल पर लाएं। आप देख रहे हैं कि महिला पहलवानों ने धरना प्रदर्शन किया, जबकि बीजेपी महिलाओं की बात करती है, लेकिन महिला पहलवानों ने धरना प्रदर्शन किया। अब राहुल गांधी ने भारत न्याय यात्रा मणिपुर से शुरू की है। मैं भी वहां गया था और ये यात्रा राजस्थान में भी 2 दिन आएगी। सरकार बने हुए अभी महीने भी नहीं हुए हैं और योजना के नाम बदल दिए गए हैं। नौजवानों को नौकरी से निकाल दिया गया है। कल मैं जयपुर में धरने पर गया था, उनसे मिला था। हमारी लोकसभा की तैयारी पूरी मजबूती से चल रही है। कल की मीटिंग थी, इंडिया गठबंधन हुआ है। हो सकता है कांग्रेस उतनी सीटों पर चुनाव नहीं लड़े जितनी 2019 में लड़ी थी। हम सब एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। अनुभव की एक अलग पहचान है। इसके अलावा और क्या सचिन पायलट ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा और बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया, आइए सुनते हैं। मुझे आने में हो गई, लेकिन आप सब यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। 2-3 इश्यूज़ हैं जिसके बारे में बात करूँगा, उसके बाद आप सवाल पूछ सकते हैं। पहला तो ये कि कल विधानसभा के अंदर महामहिम राज्यपाल जी का उद्बोधन हुआ और जो उनका भाषण था हम सब ने सुना सदन के अंदर। अब परिपाटी ये है कि जो राज्य सरकार अपने कैबिनेट से भाषण तैयार करती है, गवर्नर साहब को वही उद्बोधन देना पड़ता है। और मुझे बड़ा खेद हुआ कल जब हमने उनका भाषण सुना, क्योंकि भाषण के अंदर मूलतः जो सार निकल कर आया वो ये था कि कांग्रेस सरकार, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस नेतृत्व को उन्होंने कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की है और एक तरह से आरोपी बनाने की कोशिश की, कमियां निकालने की कोशिश की और कुछ ऐसी बातें बोली जो तथ्य से परे थी। लेकिन इसमें महामहिम का तो उसमें क्या कह सकते हैं, क्योंकि उनको तो वो बाधित हैं। परिपाटी ये है कि वो उनको वही भाषण पढ़ना पड़ेगा, लेकिन सरकार की जो मंशा है वो उस भाषण के माध्यम से हमारे सामने आई। और मंशा ये है कि बजाय इसके कि अपना जो एजेंडा है, जो घोषणा पत्र बीजेपी ने चुनाव से पहले कहा था, उस पर कितना प्रतिशत लागू हुआ, कितना नहीं हुआ, कैसे वो करेंगे और आने वाले समय के लिए बीजेपी का, अपनी सरकार का, जो सरकार बनी है जनता के वोटों से, उन वादों को पूरा करने के लिए क्या करेंगे, वो जो एक रोड मैप होता है वो उस भाषण से सामने आया नहीं। मुझे लगा कि जो वादे किए हैं और अब फाइनली जो डबल इंजन की बात करते थे वो सरकार यहाँ बन गई डबल इंजन की। अब एक इंजन दिल्ली में जो 10 साल से काम कर रहा है, उसकी जो रिपोर्ट कार्ड 10 साल की है, उसका भी आकलन जनता कर रही है, पब्लिक कर रही है। जब 2014 में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी, और आपको याद होगा ये सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार थी, कांग्रेस सरकार हमेशा गठबंधन सरकार थी, तो काफ़ी दबाव रहता था अलग अलग पार्टीज़ का। लेकिन भाजपा का पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के बाद जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो वादे खुद भाजपा के नेताओं ने अपने मुख से किए थे, हमने उनको प्रेरित नहीं किया था, जो बातें उन्होंने कही थी, वो किसान की आमदनी दुगनी करने की बात कही थी, महंगाई को ख़त्म करने की बात की थी, कालाधन समाप्त करने की बात की थी, लोगों के खातों में 15 लाख रुपए डालने की बात की थी, नौजवानों को 2 करोड़ रोज़गार प्रतिवर्ष देने की बात की थी। ये वो वादे हैं जो रिकॉर्ड पर हैं भाजपा के। अब इन 10 सालों में आप उनका ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए तो हर मापदंड में वो फेल रहे हैं। और उन्होंने जो किया, यूपीए की सरकार में जो कानून बने, शिक्षा का अधिकार, खाद्य सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, हम लोगों ने नरेगा चालू किया। और बीजेपी की सरकार में जीएसटी लेकर आए, नोटबंदी उन्होंने कर दी, 3 काले कानून बनाए किसानों के खिलाफ, 1.5 साल तक आंदोलन के बाद उन कानून को वापस किया। आज तक ये पता नहीं कि कानून बनाए क्यों और बनाए तो वापस क्यों लिए। शुद्ध रूप से राजनीतिक नुकसान जब देखा तब वापस लिए। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि 10 साल की जो भाजपा की सरकार का जो काम रहा है, लोग उसका आकलन कर रहे हैं। महंगाई आज रिकॉर्ड स्तर पर है, बेरोजगारी आज़ादी के बाद हाईएस्ट लेवल्स पर है, शिक्षित नौजवानों को अपना भविष्य अंधकार में दिख रहा है। तो ये जो पूरा वातावरण बना है, इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है।
चुनावों में जब वोट लेना है तो किन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना है, कैसे ध्रुवीकरण करना है, विज्ञापन, इश्तिहार, प्रोपेगेंडा, सोशल मीडिया माध्यम से एक माहौल बनाना, लेकिन धरातल पर जो काम करना चाहिए था मैं मानता हूँ सरकार नहीं कर पाई है। इसलिए जो तमाम विपक्ष की पार्टियां हैं इकट्ठा होकर चुनाव लड़ रही हैं और मैं समझता हूँ बहुत जल्द जो सीटों का बंटवारा है वो फाइनल स्टेजेस में आ जाएगा। उसकी घोषणा भी इंडिया अलायंस की सभी गठबंधन के साथी करेंगे। तो ये चुनाव होगा, हमारी कोशिश रहेगी कि चुनाव हम लोकसभा का लेकर आएँ इश्यूज़ पे जो जनता के इश्यूज़ हैं, पब्लिक के, विमेन सेफ्टी के, किसानों के, हमारी जो पहलवान बच्चियां धरने में बैठी रहीं इतने महीनों तक जंतर मंतर दिल्ली में, उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी। तो आप एक तरफ सशक्तिकरण की बात करते हैं महिलाओं की, दूसरी तरफ उन बच्चियों का जिन्होंने शौर्य प्राप्त किया, ओलंपिक में मेडल लेकर आए, देश का नाम रोशन किया, उनकी बात को आपने सिरे से खारिज कर दिया। तो ये सब बातें जनता देख रही है, उनके जहन में सारी हकीकत मौजूद है। इसलिए हम चाहते हैं कि इशू बेस्ड पॉलिटिक्स हो, परफॉर्मेंस, गवर्नेंस, डिलीवरी और आपकी जो 10 साल की रिपोर्ट कार्ड है उस पर चर्चा होनी चाहिए, उस पर वाद विवाद हो, उस पर जनता मन बनाए। बीजेपी की कोशिश ये है कि मुद्दे ऐसे हों, जज्बाती हों, भावनात्मक हों ताकि जनता का ध्यान डाइवर्ट रहे। तो इन बातों को लेकर जनता में हम लोग अपनी बात रखेंगे और कांग्रेस प्रेसिडेंट खरगे साहब हैं, बाकी नेता हैं, वो प्रचार बहुत जल्द चालू करेंगे देश भर में। राहुल जी ने यात्रा चालू करी है मणिपुर से, मैं मणिपुर गया था इम्फाल में, और जो रिस्पांस वहाँ पर था, एक छोटा प्रदेश उत्तर पूर्व में, उसकी राजधानी में, जहाँ लोग सहमे हुए हैं, भयभीत हैं, डरे हुए हैं, हिंसा का शिकार हुए हैं, बलात्कार हुए हैं, मर्डर हुए हैं, सरकार नाम की चीज़ वहाँ बची नहीं है, वहाँ भी डबल इंजन है। वहाँ पर आज तक क्यों नहीं सरकार जाकर सिचुएशन को संभालने की चेष्टा भी उन्होंने करी है। इसलिए राहुल जी ने बड़ा सोच समझकर मणिपुर से यात्रा को चालू किया ताकि देश में संदेश जाए कि छोटा राज्य है, महत्वपूर्ण है हमारे लिए, एक एक जान, एक एक व्यक्ति की सुरक्षा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और ये जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, ये यात्रा भी जो शोषित वर्ग हैं, जो जिनकी बात को सुन नहीं रहा, जो अपने आप को दबा हुआ महसूस करते हैं, उन लोगों तक अपनी बात पहुंचाकर उनको न्याय दिलाने की कोशिश की है। 14 राज्यों में यात्रा जाएगी और राजस्थान में शायद 2 ही दिन का कार्यक्रम है, लेकिन यहाँ 2 दिन का यहाँ पर भी होगा। तो यात्रा से के माध्यम से राहुल जी ने देश में संदेश देने की कोशिश की है। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि ये ज़रूरत कांग्रेस पार्टी की है। ये लोग घुसे थे सदन के अंदर, वो तो विराजमान अपने स्थान पे बैठे हैं, और जो लोग कह रहे थे भाई जवाब दे दो, ये कैसे आए, क्या कार्रवाई हुई, इस पर तफ्तीश करी जाए, तहकीकात की जाए, उन सांसदों को एक के बाद एक के बाद एक के बाद 147 निकाल दिए बाहर सदन के। तो ये लोकतंत्र का गला नहीं घोटा जा रहा है इस पर। तो पब्लिक सब देख रही है और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग भी देख रहे होंगे। उसके ऊपर कुछ नहीं है, और मैं ऐसा मानता हूँ कि पब्लिक की भावनाओं को हमको मान सम्मान करना चाहिए। और हम लोग जो राजनीति में हैं, हो सकता है अलग अलग पार्टी में हों, लेकिन हम सबका दायित्व ये है कि अगर मौका हमको मिलता है काम करने का, तो पहले हमें लोगों को संतुष्ट करना, उनके जीवन को बेहतर बनाना, बच्चे बच्चियाँ नौजवान, उनका जीवन बेहतर हो। आज से 20 साल पहले जो स्थिति में थे, आज कहाँ हैं? क्या हमारी संभावना इतनी थी? क्या हमारा पोटेंशियल और था? हम कहाँ उसको ले जा सकते हैं? और राजनीति में एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ बहुत कुछ किया जा सकता है। इसलिए सबसे मेरी आग्रह है कि राजनीति है, चुनाव में करो, विवाद हो, संवाद हो, आलोचना भी हो, लेकिन पब्लिक सर्विस इंपॉर्टेंट रहती है। आजकल क्या है, मैं देखता हूँ प्रोपेगेंडा, सेल्फी, फ़ोटो, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये ज़्यादा महत्व हो गया। और जनता से मिलना, कार्यकर्ता, पब्लिक, गांव शहर में जो लोग रह रहे हैं, उनकी सेवा करना, उन तक पहुंचना। अब कोई कहीं झाड़ू मार रहा है, उसकी फ़ोटो 100 जगह लग रही है, कोई कहीं सफाई कर रहा है, वो फ़ोटो मतलब इस तरह की राजनीति की तरफ साहब ने आपके लिए भी कई भाषाओं का प्रयोग किया था। कौन सी भाषा? उससे कि नाकारा है, नालायक है, और बोलो आप पूरा बोलो क्या उससे आपके जो जितने भी समर्थक थे वो नाराज हुए और जो 70 से पार जा सकते थे? भाई मैंने, सुनो मेरी बात, मैंने तो हमेशा अपनी वाणी में, अपने स्टेटमेंट्स में कभी भी किसी को ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया। जो मैं हमेशा कहता हूँ, वो शब्द का प्रयोग करो जो खुद के लिए आप सुन सकते हो। और मैंने हमेशा सबको मान सम्मान दिया है, सबको आदर दिया है। अगर कहीं असहमति भी है तो उसको मैंने अलग तरह से प्रस्तुत किया है। मैंने मुद्दों के लिए, जैसे मैंने अपनी पार्टी में, सरकार में, मुझे लगा कुछ इश्यूज़ उठाने लायक उठा, और जो इशू मैंने उठाए, हम सरकार में थे, उन इश्यूज़ को सुनकर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने संज्ञान लिया, उनको सही माना
उस पर सरकार को निर्देशित किया, कमेटी बनी, उस पर हमने काम किया, कुछ हमें सफलता भी मिली, लेकिन नौजवानों के इश्यूज़ थे, पब्लिक सर्विस कमीशन के इश्यूज़ थे, मुझे लगा महत्वपूर्ण इश्यूज़ थे। जो पेपर लीक हुए थे, उस पर हम लोगों ने पब्लिक में परसेप्शन किया कि हम और कुछ कर सकते थे, तो मैं उन इश्यूज़ को उठाया था। और मैंने कोई छुप के नहीं उठाया था, मैंने पब्लिक की बात उठाई थी, पार्टी के हित में उठाई थी, ताकि हम लोग उसका, अगर हम उसमें एक्शन ले रहे थे तो पार्टी ने, एआईसी ने उसको सही माना था, तभी हमने उस पर आगे कार्रवाई करी थी। तो मैं तो मुद्दों की बात करता हूँ, और मैंने कहा ना, आप कैसे रिमाइंड मत करो, आप आगे की बात करो। किसमें मैंने सारी बातें बोल दी आपको। पार्टी बहुत मजबूती से काम करेगी, और भाजपा की सरकार पर हम निगरानी रखेंगे। एक जिम्मेदार विपक्ष वो होता है जो एक पारदर्शी सरकार बनाने की कोशिश जो है वो हम लोग करवाएंगे सदन के अंदर। अभी समय बताएगा सरकार का काम रहेगा, लेकिन लोकसभा चुनाव जो है महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय चुनाव है, और पिछले 2 चुनावों में हम लोग यहाँ पर अपना खाता नहीं खोल पाए। इस बात के हमको पूरा, हम इस बात को समझ रहे हैं, लेकिन इस बार मुझे लगता है कि हम पूरी मेहनत से काम करेंगे और परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आएंगे, ऐसा मानता हूँ। हाँ, इंडिया अलायंस ने मेन स्ट्रीम मीडिया में स्पोक्स पर्सन के पार्टिसिपेशन का एक तरह का बॉयकॉट किया मेन स्ट्रीम मीडिया को, उसके कुछ रिजल्ट्स निकले हैं क्या? मैं इस पर अध्ययन करूंगा कि क्या रिजल्ट थे और क्या रहा। अभी इसको कहना बड़ा मुश्किल है। ये बात सही है कि सिर्फ कांग्रेस ने नहीं, ये पूरी इंडिया अलायंस के एक निर्णय लिया था, तो कुछ इसमें ऐसे कारण थे कि निर्णय लेना पड़ा। कोई भी अपनी इच्छा से ऐसा निर्णय नहीं लेता है, तो कुछ ऐसे तथ्यात्मक कारण थे जिस वजह से सारे इंडिया गठबंधन के पार्टीज़ ने सामूहिक रूप से एक निर्णय लिया, ताकि कुछ तो हम बैलेंस आए मीडिया के अंदर, कुछ तो एक तरह का जो एक तरफा माहौल बनाने का। और अगर तथ्यहीन बातों को लेकर माहौल बनता है, उसका विरोध है। और जिस प्रकार का पूरा मामला चला था, उन बातों का संज्ञान लेके इंडिया अलायंस ने निर्णय लिया था। भाई, ये जो इंडिया अलायंस ने जो निर्णय लिया था, मैं नहीं मानता हूँ कुछ रिजल्ट लाने के लिए किया था। उन्होंने सैद्धांतिक निर्णय लिया था, और मैंने कहा उसके कुछ कारण थे, इसलिए